गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल पहाड़ी रहवासी। और मैं आपको कल भी दिखाया था और वीडियो का पार्ट 2 ये है क्योंकि हम जो है श्रीनगर से निकले थे तो अभी हम लोग रुद्रप्रयाग में पहुंच गए थे। रुद्रप्रयाग हम क्रॉस करने ही वाले थे, तब तक आर्मी वालों ने हमें रोक दिया। और आर्मी तो सबके लिए सम्मानजनक बात है क्योंकि ये हमारे देश की रक्षा और चारों जो है बॉर्डर पे जो हमारी सेवा करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का शायद मुझे लग रहा कोई परीक्षा थी, जिस वजह से इन्होंने हमें बोला कि प्लीज़ 3 मिनट रुक जाइए। तो हमने बड़े सम्मान के साथ जो है उनका वेट किया और उनको जो है अपनी जो भी उनकी रेस वेस हो रही थी, मुझे लग रहा अग्निवीर बच्चों की कुछ परीक्षा वगैरह थी, तो हम जो है वेट कर रहे थे और हमारे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ थी। और सुबह सुबह की बात है, सुबह ही हम लोग 6 बजे पहुँच गए थे यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में। तो ये देखो बच्चे भाग के आ रहे हैं और उनको टच कर रहे हैं, तो मतलब उनकी मुझे लग रहा कोई रनिंग की कोई एग्ज़ाम वगैरह रहा होगा, जिस वजह से जो है यहाँ पे जो है ट्रैफिक को रोका गया और आर्मी वाले बच्चों की कोई परीक्षा रही होगी। और साथ में ना एक जिप्सी थी लास्ट में, तब एक जिप्सी आती है और जिप्सी वाला जो है उनको इन्फॉर्मेशन देता है कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन टाइमिंग में अपनी पूरी वो कर रहा है। और ये देखिए अब जो है बच्चे आ ही रहे हैं। एक बच्चा लास्ट बेचारा भाग रहा था और उसके पीछे पीछे जीप वाले से भगा रहे थे। ये देखो आर्मी की जीप आई है ना, अब यहाँ से ही टर्न हो जाएगी ये और फिर इसके बाद ना ट्रैफिक खुल जाता है। तो जो है बच्चों के जो है बेचारे इतनी मेहनत करते हैं सालों से, अग्निवीर होंगे चाहे बेचारे जो भी होंगे आर्मी वाले। तो यहाँ पे से जो है रुद्रप्रयाग में ही था आर्मी का वो ना, नज़दीक है यहाँ पे से, तो ये वहाँ तक गए और इसके बाद जो हमारा रास्ता क्लियर हो गया। और अब हम रुद्रप्रयाग क्रॉस करके हम निकल चुके थे नगरासू की तरफ। नगरासू और शिमली मतलब जो भी है, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं। और देखो पीछे से मैं आपको गाड़ी के पीछे बैठी थी और व्यू देखो आप कितना सुंदर है, ऐसा लगा जैसा आसमान ना धरती छू रहा होगा। प्रकृति की मतलब देखो ना कितना खूबसूरत व्यू है, मतलब कि ये पहाड़ है और पहाड़ के साथ साथ नीचे नदियाँ बह रही हैं। दिख नहीं रहा था क्योंकि बीच बीच में ना ये गाड़ियाँ और बहुत तेज़ हमारी गाड़ी भी चल रही थी। पीछे बैठने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा चलो मैं ही बैठ जाती हूँ। और मेरे साथ बिमला भाभी जी भी थी, वो भी बैठी हुई थी। तो अच्छा सफ़र था, मतलब अभी तो हम जा रहे थे खूब हर्षोल्लास के साथ कि यार हम तो कहाँ जा रहे हैं। मतलब मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे थे। ये देखिए आप पीछे देखो पर्वत है ना, जैसे आसमान छू रहे हैं, बादलों की ओट देखो कितनी खूबसूरत है। और ये हम निकल चुके थे आगे की तरफ और हम पहुंच गए थे, गोलतीर्थ की साइड पहुंच चुके थे। और धीरे धीरे जो हम लोग आगे बढ़ रहे थे, सभी हंसी मजाक कर रहे थे और हंसी खुशी जो हम लोग आगे बढ़ रहे थे। सुबह सुबह है ना तो ताजगी भरी होती है। देखो आप चमोली में आपको दिखाऊंगी, ये चमोली है। मुझे सब पूछे देगी ये कहाँ है, ये कहाँ है। एक्चुअली ना मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि हम लोग इस साइड हम लोग बहुत कम आते हैं ना, तब आना नहीं हो पाता हमारा। जिसके दर्दों के पीछे मैं आपको ही पूछ लो, लेकिन जो है ये चमोली की साइड मेरा आना बहुत कम होता है। 1-2 बार ही गई हूँ मैं, बद्रीनाथ 2 बार गई हूँ, पर इतना नॉलेज नहीं है मुझे। हालांकि मेरी ननद रहती है गौचर में, पर मतलब गौचर तक का पता, उसके आगे का मुझे ज़्यादा पता नहीं। मोटा मोटा पता है कि नंदप्रयाग घाट, चमोली और शिमली पता नहीं क्या क्या है। और यहाँ से जो है दूर का नज़ारा दिखाई दे रहा था और अब आने वाला था कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग में ना ये देखो सामने ना मतलब कैमरा से ना साफ नहीं दिख रहा था, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा बोलने में कि क्या है ये लोगों के घर वाले। लेकिन अच्छी बस्तियाँ थी, मतलब गांव में भी या शहरों में भी ना, पहाड़ में ना नदी के किनारे बसे होते हैं, तो ऐसी मकान के ऊपर मकान, मकान के ऊपर ऐसे होते हैं। नीचे नदियाँ बहती हैं, बीच में लोगों के मकान होते हैं, ऊपर से पहाड़ होती है, पहाड़ी होते हैं। ऐसा कुछ अलग नहीं होता। पूरा जो आपको अक्सर आप देखोगे ना उत्तराखंड में जितने भी है ना, तब पहाड़ का जो व्यू है लगभग सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो हमारी हंसी मजाक भी चल रही थी कि ये क्या है, ये क्या है, बोलती क्यों नहीं है। तो मैंने कहा यार मुझे भी पता नहीं है कि ये क्या है। और जो हम आगे बढ़ ही रहे थे अपनी मंजिल की तरफ, तो काफ़ी कुछ देखने को मिला रास्ते में, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो ये जो है गाड़ी जो है हम लोग बहुत आगे जाते, गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि आजकल 4 धाम की जो यात्रा है ना वो चल रही है। देखो मैं कहती हूँ देखो कपल कितना अच्छे हैं, सुबह सुबह जो हमें शुभ कपल मिल गया, अपनी बीवी कितनी केयर कर रही है। देखो कर्णप्रयाग में ना यहाँ पे रेलवे का जो स्टेशन है, लास्ट स्टेशन है। उत्तराखंड में जो ट्रेनें चलेंगे ना वो कर्णप्रयाग तक ही लास्ट स्टेशन होगा और यहीं से जो है रिटर्न हो जाएंगी ट्रेनें। तो मैं इन सबको बता रही थी कि देखो लास्ट में जो है ना यहाँ तक आएंगी ट्रेनें। तो काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा था। तो मोदी सरकार का भी धन्यवाद जो इतनी तेज़ी से काम चला रहे हैं। पर कुछ चीज़ों में ना हमें थोड़ा सा तकलीफ भी होती है, मतलब अपनी आर्थिक जीवन पे। चलो इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, लेकिन जो ये रेलवे का जो ट्रैक पे जो इनका काम चल रहा था वो अच्छा चल रहा था। रोडें भी आजकल काफ़ी मतलब साफ़ सुथरी हैं, गड्ढे वड्ढे भर लिए गए हैं, वो तो अब बाद में ही पता चलेगा बरसात के बाद कि क्या हाल है इन गड्ढों का।
लेकिन आजकल इन्होंने जो है इसमें जो है पेंटिंग वगैरह कर दी थी, तो रोड भी अच्छी हो रही थी। और हम लोग जो है ये निकल चुके थे। सामने जो है ये आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन ना गाड़ी हिल रही थी तो मेरे को भी डर लग रहा था कहीं मेरा सर लग जाए, क्योंकि मैं पीछे बैठी थी। पीछे आपको पता है कि काफ़ी हाइट होती है, 2 ही सीट थी पीछे, और मैं और बिमला बाबू जी बैठे थे पीछे। आसमान, मुझे ना आसमान और जो प्रकृति का जो नज़ारा होता है ना, मेरा ना ये मन मोह लेता है। मतलब कि आसमान और धरती एक दूसरे को टच करते, ऐसा लगता है कि पहाड़ ना आसमान को छू रहे हैं। ये देखो व्यू देखो आप, बहुत सुंदर था। तो ये पूरा जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है पूरा, ये कर्णप्रयाग सबको ही पता होगा खैर। और यहीं पे जो है नदी के किनारे जो है ये पूरा रेलवे ट्रैक में ना पूरा काम किया जा रहा है, आपको दिख रहा होगा नीचे नीचे। तो ये जो है हम जो है यहाँ से निकल पड़े थे, और जो है कुछ लेडीजें उतर गई थी, तबीयत खराब होती, किसी को वोमिटिंग वगैरह हो रही थी, किसी को चक्कर आ रहे थे। तो फिर हम भी ना थोड़ा सा यहाँ पे स्लो कर दिया हम लोगों ने भी, और नीचे उतरने के बाद जो है थोड़ा सी जो है यहाँ पे गाड़ी के शीशे से एक्चुअल में ना साफ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। देखो आप, ये नीचे पुल है लोगों के आने जाने के लिए, और यहाँ पे ना ये बहुत बड़ा एक वो बनेगा, स्टेशन बनेगा, लास्ट स्टेशन होगा ये उसका क्या कहते हैं उसका नाम, ट्रेन का ना, रेलवे स्टेशन ये लास्ट स्टेशन होगा। इसके बाद नहीं, अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है, जहाँ तक स्वीकृत है वहाँ पे ये बन रहा है। और इसके बाद जो है हम धीरे धीरे चल पड़े। फिर भी जो है देखो कितना सुंदर सुंदर लोगों के ना पुराने गांव में अब लोग हैं नहीं, इंसान नहीं दिख रहे, खाली मकान ही मकान दिख रहे थे। तो इससे पता चलता है कि पलायन हो चुका है बहुत सारी जगहों से। और ये तो मार्केट की जगह पे जो खाली खाली पन सा लग रहा था। तो बहुत दुख की बात है कि पता हम लोग ना मतलब अपने घर बार को छोड़ के, इतना सुंदर सुंदर गांव है ना इसके अगल बगल। तो ये चमोली का जो है किनारे किनारे सारा उत्तराखंड ही जो है नदी के किनारे है ना। ये देखो बड़े बड़े पत्थर। अब हम पहुंच चुके थे गोपेश्वर में हम लोग एक होटल में चाय बनवाई, और लेडीज़ों ने कहा कि हमें थोड़ा सा जो है टहलना है और वॉशरूम जाना था। वॉशरूम ढूंढते थे, सार्वजनिक शौचालय, हमको लगा कि अच्छा सा ही होगा। तो ये लेडी जो है सार्वजनिक शौचालय तरफ जा रही थी, तो मैंने वो कहती कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ पर एक पोल था ना, पोल से ऊपर थोड़ा सा राइट हैंड में मुड़ना था। लेकिन फिर मेरे को भागना पड़ा उनके पीछे कि नहीं नहीं तुम लोग गलत जा रहे हो, इधर को आ जाओ। तो तब जाके जो है पास में गई, और हम देखो यहाँ पे ना ये वन विभाग वालों का है, उद्यान विभाग वालों का ऑफिस था। और फिर मेरे को जाना पड़ा, फिर को इनको दिखाना पड़ा कि आगे नहीं जाना, इस पोल से ना टर्न हो जाओ। तब जाके जो है हम लोग जो है ये इधर को आई, तो पोल से टर्न हो गए। यहाँ से जो है ये वॉशरूम तो था यहाँ पर, लेकिन सच में मैं कह रही हूँ ओ माय गॉड, गोपेश्वर वैसे बहुत खूबसूरत है। पूरा तो नहीं घूमी मैं, रोड ही रोड देखा मैंने, अच्छा लग रहा था। जैसे लगता था जैसे फीलिंग आती है ना एक नई टिहरी की या फिर आपके पौड़ी की। ये देखो यहाँ से मैंने देखा ऊपर चलो, तो ये ऊपर चले गए थे, मैं भी गई थी देखने के लिए, पर माय गॉड मतलब सांस भी नहीं लिया गया, इतना गंदा होता ही है, थोड़ा सा केयरलेस भी होता है, कोई गंदगी तो हम लोग ही करते हैं। और बाकी ये कि जगह जगह बाजे सब ने नाक वाक सब बंद करे हुए थे कि बहुत गंदा आ रही है और लेकिन अब होता है ना कि इतना लंबा ट्रैवलिंग में हमें जाना था, काफ़ी आगे जाना था, इससे भी आगे हमें जाना था। तो फिर हम चले गए, और एक्चुअली क्या ना हम वापस आते समय ना मैं कुछ चीज़ भूल गई थी, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाह रही कि मैं क्या बोली थी। और मैं फटाफट, ये लोग तो चाय पीने लगे, मैं और मेरी एक छोटी बुल्ली है अन्नू, मैं और उसको लेके मैंने कहा चल तू मेरे साथ चलिए, अन्नू है पीछे नहीं था बट, और मैं और ये ना ऊपर रोड से और सीधा बॉटम में गए हम लोग। मतलब आपको मैं पूरा नज़ारा दिखाऊंगी ना, कसम से ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, मतलब हम पूरा गोपेश्वर घूम गए होंगे जैसे, पता काफ़ी लंबा रास्ता था। मतलब ये फीलिंग पता कैसे आ रही थी, जैसे कि ना हम वहाँ रहते हैं कंडोलिया से ना, जब हम लोग कुछ सामान छूट जाता है फिर हम भागे भागे आते हैं कहाँ, नीचे पौड़ी में, क्योंकि दुकानें सबसे नीचे में ही है, मतलब बीच बीच में सीढ़ियाँ होती कंडोले की। सेम वही फीलिंग थी, और ये और मैं भाग भाग के जा रहे थे, क्योंकि हमें पता था ना कि हल्ला करेंगे ये लोग कि तुम दोनों कहाँ चले गए। होता है ना कि सब साथ में, तो हमने किसी को बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, और हम लोग चुपचाप से आए, वो चाय पी रहे थे। और यहाँ पे एक टेम्पल दिखा मुझे, तो शायद ये गणेश जी का मंदिर था। मैंने इस बिटिया से पूछा रास्ता कहाँ से, तो उन्होंने कहा कि इधर से। फिर हम लोग भागे नीचे, और यहाँ तो छोड़ो आप, इससे भी नीचे भागे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं इतना तेज़ और इतना जो ना चढ़ाई चढ़ सकती हूँ, क्योंकि एक उम्र के बाद ना इंसान थक ही जाता है।
पर फिर भी हौसले बुलंद है तो मतलब फिर मंजिल की तरफ जब आगे बढ़ना है तो घबराने किस बात का। तो मैं भी ना चल पड़ी थी। ये देखो मेन रोड है और इस मेन रोड से भी नीचे हमको जाना पड़ा। सबसे मेन बात है कि इस मेन रोड, ये मेन रोड थी यहाँ पर, और इस रोड से भी ना हमको ना जाना पड़ा नीचे। वो मेरी ना हालत ख़राब हो गई देखे, पर एक वो था कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। मैंने कहा अनु चल यार चलते। तो उसने भी मेरा पूरा साथ दिया। थैंक यू सो मच अनीता, जो तू मेरे साथ आई। अगर कोई और होता ना तो कसम से बोल देते नहीं ना मैं भाई मेरे बस की बात, मैं यहीं पे रहती तुम जाओ। लेकिन इस बेचारे ने मेरा पूरा साथ दिया, फिर भी मैं गई हूँ। और ये देखो अभी भी हम जा ही रहे थे, मतलब इतने आगे था ना, ये कैमरा भी क्या मेरे हाथ से फ़ोन भी गिरने ही वाला था। इतनी टेढ़ी मेढ़ा, बहुत ही कंजस्टेड रास्ता था। तो क्या कहते हैं उसका नाम, फिर भी हम लोग चले ही गए। और फिर बड़ी मुश्किल से जो है हम लोगों को ना मिली एक छोटी सी एक दुकान मिली, और जो है मैंने फिर सामान लिया अपना। ये देखो आप देख रहे हो आप, ये मैं जा तो रही हूँ, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती, लेकिन डर भी रही थी कि कहीं ये ना हो ना कि सामने से गाड़ी आए और हमें टक्कर मार के चल जाए, क्योंकि आजकल जो यात्रा सीजन है काफ़ी चहल पहल है रोडों में। और अनीता ये बेचारी पूछ रही थी दुकानों में कि भैया यहाँ मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ना यहाँ नहीं मिलेगा। फिर हमें मिली एक शॉप और हमने यहाँ से ले लिया गूगल्स और हम आ गए वापस। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे पेमेंट कर रही थी और हमने लिया चश्मा, मतलब गूगल्स ले लिए और हम ना वापस आ गए। वापस भी मतलब देखो यहाँ पे थक गई बेचारी, थोड़ा सी सांस ली हमने यहाँ पर। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा थकान। और हम फिर ना उल्टे पाँव ऊपर को चल पड़े। आपको यकीन नहीं आएगा, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर हम नीचे आए होंगे। तो सबसे ऊपर रोड है शायद, और सबसे नीचे बॉटम जहाँ पे पार्किंग ना उससे भी नीचे हम लोग चले गए। इतने नीचे हमें शॉप मिली। मार्केट भी ना अभी सुबह का टाइम था और खुल ही रहा था, बंद था, मार्केट बंद था तो नहीं हो पा रहा था। इस वजह से जो है हमें जो है दिक्कत हो रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और हम लोग ना यहाँ पर खड़े हो गए। कैमरा भी मेरे हाथ से उल्टा सीधा घूम रहा था, लेकिन फिर भी ना मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा चलो वापस चलते हैं। और फिर जो है बड़ी मुश्किल से जो है मुझे सामान मिला, तो हम वापस आ गए। धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन ना सीढ़ी में अगर आपको दिखाती ना तो सीढ़ियाँ इतनी टेढ़ी मेढ़ी थी। और मुझे ये था कि ऊपर से अब हल्ला करेंगे ये लोग कि यार तुम लोग कहाँ चले गए, तुम लोगों ने हमें दिखाएंगे। देख रहे हैं आप रास्ता, अभी भी जो है हम चले ही जा रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो क्या करें, जाना तो था ही अपना सामान लेने के लिए। फिर हम चले गए और ये देखो आप आ गए, नीचे आ गए। अब जाके हमें यहाँ पे शॉप मिली। एक आदमी ने, एक किसी से हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आगे जाओ तब जाके आपको मिलेगा। फिर हम लोग आगे चले गए और हम वापस चले गए। और वापस जाने के बाद ना जो हालत हमारी डाउन है ना, ये देखो मैं लेके आई अपने लिए गूगल्स, क्योंकि मेरे को ना आँखों में प्रॉब्लम तो होती है ऑलरेडी। मैं धूप हो चाहे छाया मेरे को दिक्कतें होती हैं, इसलिए मुझको गूगल्स चाहिए था। और मेरे ना गूगल्स छूट गए थे घर में और मैं इसी को लेने गई थी। मैं इसीलिए आपको कहती शुरुआत में कि अगर मिलेंगे तभी बताऊँगी, अदरवाइज़ नहीं बताऊँगी। ये देखो कितनी संकरी गलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा संकरी गलियाँ हैं। उसमें बीच में सीढ़ियों से नीचे आते हैं ना जो गोपेश्वर से, शॉर्टकट रास्ता है वैसे ही, लॉन्ग तो खैर होगा ही होगा, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी थी। और अब हम चल पड़े थे ऊपर की तरफ। वो ऊपर से भी जो है फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मैंने इसको कहा फ़ोन मत उठा, फ़ोन उठाएंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। हम दोनों के दोनों आराम से जो है रिटर्न हो गए यहाँ से। और ये देखो आप, सांस फूल रही थी।
मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी बोलने की, मतलब इतनी थकान हो गई थी। देखा आप कितना लंबा सफ़र है, मतलब कितना लंबा मैंने आपको दिखाया पूरा। मैं आपको ना पूरा दिखाना चाह रही थी कि हम लोग कितने दूर से आए और कितने दूर। तो ये देखो अब बहुत ज़्यादा संकरी गलियाँ थी, फिर भी ना हमने सांस किया दोनों ने, इतनी ज़्यादा सांस फूल रही थी ना कसम से। और ये देखो यहाँ पे गणेश का मंदिर है। तो ये कहती कि मेरी दीदी यहाँ पे रहती है, मैं उनको ना फोटो खींच के सेंड करूँगी। तो यहाँ पे अन्नू ना वो मैंने कहा चल तो खींच ले, तो फोटो तो इसने खींची और इसके बाद हम चल पड़े बहुत ऊपर तक। मुँह से आवाज़ नहीं आ रही थी, पर फिर भी हमने बनाया है ब्लॉग। और हमें यार बड़े बड़े पेड़ है। योगा में बोलती थी ना रुचि की, पेड़ को गले लगाने से या पेड़ को टच करने से ना वो होता है, मतलब भी पॉजिटिव हमें मिलती है। देखो आप ये नीता भी चली गई आगे। मैंने तो लगा लिया था पेड़ को ना, मतलब अपने गले से ऐसे हक कर लिया था। अब अनीता हक कर रही थी पेड़ को। और हम जो है इस रोड पे तो हम पहुंच ही गए थे, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे। बच्चे भी देखते ये क्या कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि प्रकृति को ऐसे आलिंगन करने से या मतलब हक करने से ना हमें बहुत सुकून मिलता है, मतलब शांति प्रतीत होती है। वो फीलिंग हम ले रहे थे, है ना। अच्छी भी पॉजिटिव थिंकिंग आती है, मतलब मन में मेंटली मतलब बिल्कुल प्रिपेयर होता है अच्छे से सोचने के लिए। और ये देखो हम कितने नीचे आए थे, यहाँ से वैसे इस रोड से गोपेश्वर ऐसे दिखाई देता। अभी ना हम इसके ऊपर जाएंगे, ये नहीं कि रोड यहीं पे, रोड इससे भी ऊपर है। तो आप ये लगा लो कि हम कितने नीचे आए थे। सांस फूल रही थी, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा ना मेरी सांसें फूल रही थी। पर क्या करना, गाड़ी तक तो पहुँच नहीं था, नहीं तो लोग हमें खा जाते। देखो कितना सुंदर व्यू, ये मुझे ना बिल्कुल पौड़ी के चौखम की तरह मुझे लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग टर्न हो गए। और ये देखो ये शॉर्टकट, ये कहती दीदी कहाँ जा रहे हैं, बैठ चल यहाँ से चलते। ये उद्यान विभाग वालों का था ना ऑफिस, ये शॉर्टकट था। और फिर हम ये सीढ़ी चढ़ के, आप देखना ये बहुत ही सुंदर थी बिल्डिंग, कलर अच्छा कर रहा था, कॉन्ट्रास्ट अच्छा था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम पहुँच चुके थे अपनी मंजिल की ओर, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर मैंने इनको कहा कि प्लीज़ अब मुझे आगे बैठे दो, क्योंकि पीछे मेरी ना बैक में बहुत पेन हो रहा था। और अब मैं फ्रंट सीट में बैठ गई थी। और अब हम चले थे गोपेश्वर से ना मंडल की ओर। तो ज़्यादा तो नहीं है, आधा घंटे का रास्ता ही होगा शायद, ज़्यादा नहीं है, 10-12-15 किलोमीटर ही होगा, मुझे जहाँ तक नॉलेज है। इतना मैंने वो गैस नहीं किया। ये देखो गोपेश्वर कितना सुंदर लग रहा है नीचे ना। बहुत ऊंचाई पे था वैसे गोपेश्वर, बहुत खूबसूरत जगह है। पर हमने सोचा कि गोपीनाथ मंदिर है ना, जाते समय तो हम दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय तो हमें जाने की जल्दी थी कि नहीं हमें जाना है। तो हम लोग ना सीधा चल रहे थे। और गोपेश्वर नाथ के हमने सोचा कि जब हम वापस रिटर्न होंगे तब हम इनके दर्शन करेंगे। तो ये जो हम चल पड़े हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ आगे।